और पूरी नगर पालिका से हमारी एक फाइल गायब हो रखी है, जिसमें फाइल गायब हो रखी है, हाँ, जिसमें सेटलमेंट हो रखा है। 3 बार हम अपनी फाइल मांगने गए इनसे, ये बोलते हमारे पास फाइल पता नहीं कहाँ है, फाइल पता नहीं कहाँ है। हम उत्तराखंडी होके हम यहाँ से चले जाएं और नॉन उत्तराखंडी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है और उन्होंने नेताओं से अच्छी सेटिंग कर रखी है। AXUBP0051 है मेरा पैन कार्ड नंबर है, 858754358384 ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। हर साल का 3.5 लाख रुपए टैक्स देता हूँ मैं सरकार को। और मेरे देवर कम से कम 5 से 6 लाख देते हैं। बैठ के 2 कौड़ी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है साले, उनकी प्रॉपर्टी अभी 2 साल बाद उनके देखना उनकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ जाती है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है। वो टैक्स पेयर कितने बड़े टैक्स पेयर है वो जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, प्रयास चल रहा था, आज फोर्स के साथ आके पूरा सील हो चुके हैं। ये देखिए जो हमने केस लड़ा था, चलते केस में हमारी दुकानें तोड़ी गई। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं हम बताओ। ये बोलते हैं कि ये कागज नहीं मान्य है, ठीक है। इतने किट्टी के पैसों से लोग ये रोड़ा करके चले जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खा जाते हैं। पूरे मसूरी में पूछ लो आप, गरीब की औरतें आज भी रो रही हैं कि हमारे किट्टी के पैसे खाए, ठीक है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो दुकान तोड़ी थी उसके बदले आपको ये मिला था? उसके बदले हमें, क्योंकि दुकान के ऊपर हमारा घर था, तो घर के बदले घर दिया गया, जिसे ये लोग भवन कर से इन्होंने यहाँ पे वो कर रखा है, दुकान के बदले दुकान दी। अब ये बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा कोई कागज नहीं दी। तो खालों के घर भी तोड़वाओ, बिल्डिंग का नया हिस्सा जितना भी बना उस पे भी सील लगी है ना, तो अंदर ही अंदर लोग सब रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्रंट वाला डोर है। तो छोटे छोटे बच्चे, इतने बुजुर्गों को लेके कहाँ जाऊँ मैं, एक हस्बैंड बीमार है, कहाँ लेके जाऊँ मैं बताओ। ये तो चाचा भतीजावाद चलता रहेगा नेतागिरी में कि चलो भाई बीजेपी के नेता हैं हम अपने बचा लेते, कांग्रेस के नेता हैं हम अपने बचा लेते। ये चाचा भतीजावाद पूरे देश में या तो खत्म हो जाना चाहिए। देखिए डिमरी निवास में प्रशासन ने सील कर दिया है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, प्रयास चल रहा था, आज फोर्स के साथ आके पूरा सील हो चुके हैं। ये देखें जो कमरे अवैध रूप से कोर्ट के आदेश के बाद ये सब सील कर दिए हैं। पूरी सीलिंग हो चुकी है। हमने पहले आपको दिखाया था किस तरह से यहाँ पर कई लोगों का सामान था, कहीं लोग रह रहे थे, तो वो सारे कमरे सील हो चुके हैं। ये देखो भवन कर, ठीक है। ये आपको हमें नोटिस आया था, जो पहला नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। और सब इस जमाने में पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए जो इस पर्चे को नहीं मान रहे हैं। ये देखो न्याय सिविल जज जूनियर डिवीजन देहरादून से आ रखा है हमें, ठीक है। तो जब इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, ये बोलते हैं कि मुंह जबानी की वैल्यू है, तो मुंह जबानी तो सरकार ने भी बोला कि खालों में घर मत बनाओ, सही बात है, ठीक है। वो खालों के घर भी तोड़वाओ, बिल्डिंग का नया हिस्सा जितना भी बना उस पे भी सील लगी है ना, तो अंदर ही अंदर लोग सब रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्रंट वाला डोर है। तो उन लोगों की भी वहां से, जहाँ से पहले दरवाजा नहीं था ना, इन लोगों ने पीछे दरवाजा खोला है, उस दरवाजे को ही तुम बंद कर दो ना। नगर पालिका की है ना जमीन, मैं बोलती हूँ उस दरवाजे को भी बंद कर दो, पूरा का पूरा 40 बिल्डिंगें सील कर दो या ध्वस्त कर दो, हम भी चले जाएंगे, हम भी खुशी खुशी चले जाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड का भी ब्रेन हेमरेज हुआ था। अच्छा। 12 लाख का मैंने मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर वो आनंद मोहन ठाकुर से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया है, उसके भी मैं आपको कागज दिखा दूंगी। मेरे फादर इन लॉ है 70% हार्ट। यहाँ पे खड़े होके कह रहा है कि बच्चे तो एलन स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अरे उनके नगर पालिका या इनके पैसे लेके थोड़ी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। इनके ये बोलने का मतलब क्या हुआ? मेरे फादर इन लॉ का, हमारी औकात नहीं है कि अपने बच्चों, मेरे फादर इन लॉ का 70% नहीं, वो तो हर एक का पर्सनल अपना है ना, कहीं भी पढ़ाए। ये स्टेटमेंट मारे कि बच्चों को पुलिस वालों ने दिया स्टेटमेंट। पुलिस वाले यहाँ पे चलते चलते मेरे बच्चों को कमेंट पास करते हुए जा रहे हैं कि एलन में पढ़ रहे। खुद हमें एसडीएम सर क्या बोलते हैं कि तुम्हें 4 साल से तुमने अपना कुछ नहीं किया, क्यों करे भैया हम, ये हमारी निजी संपत्ति है ना। हम हर 4 साल में हम नए जगह घर जोड़े और वहाँ से हर 4 साल बाद सरकार हमें निकाल दे, इतने धन्ना सेठ तो हम भी नहीं है। अगर हम इतने ही रिच होते नहीं रहते ना इस कचरे
आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो दुकान तोड़ी थी उसके बदले आपको ये मिला था? उसके बदले हमें, क्योंकि दुकान के ऊपर हमारा घर था, तो घर के बदले घर दिया गया, जिसे ये लोग भवन कर से इन्होंने यहाँ पे वो कर रखा है, दुकान के बदले दुकान दी। अब ये बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा कोई कागज नहीं दिया। कागज नहीं दिया, तुम्हारी सरकार ने नहीं दिया, तुमने हमसे कोर्ट सेटलमेंट करवाया। किस बेस पे कोर्ट सेटलमेंट करवाया? नगर पालिका के वकील ने ये खुद लिख के दे रखा है। मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको। अंकल जी दुकान थी आपके ऊपर? हाँ दुकान थी, उसके बदले तोड़ के ये मिला था? वो वाला कर गया। दुकान भी मिल रखी है। अच्छा, दुकान भी मिल रखी। पर दुकान ऊपर घर था, तो घर के बदले घर मिला? घर के बदले घर दिया था। और हम कर रहे कि हमने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया क्या हमने, हमारा उसमें कोई सेटलमेंट नहीं है। तो आप खाली कराते, आपके पास जगह है कहीं रहने के लिए? कहीं नहीं है। होता तो हम क्यों सुनते इतने बातें। और बच्चों को धमकी दी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है ना किसी एक सरकारी ऑफिसर का ये बात करने का, कोई तरीका नहीं। ये देखो ना, आप हमारे कागज देखो, एक से एक पुराने से पुराने कागज आपको मिल जाएंगे सारे हैं। ये किस चीज़ के कागज है? जो हमारी प्रॉपर्टी टूटी थी तो अच्छा। उसके बदले ये देखो, ये हमने केस लड़ा था, चलते केस में हमारी दुकानें तोड़ी गई। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं हम बताओ। ये बोलते हैं कि ये कागज नहीं मान्य है, ठीक है। इन्होंने हमें सेम डे पे नगर पालिका से रिसीविंग क्यों दी थी, जब पहले वाले चेयरमैन बैठे थे, इन्होंने हमें ये रिसीविंग दी। आज ये बोलते हैं इस रिसीविंग का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने हमारा 2027 तक का टैक्स काट रखा है। ये बोलते हैं कि वो पैसा वापस ले लो, और पूरी नगर पालिका से हमारी एक फाइल गायब हो रखी है, जिसमें फाइल गायब हो रखी है? हाँ, जिसमें सेटलमेंट हो रखा है। 3 बार हम अपनी फाइल मांगने गए इनसे। ये बोलते हैं हमारे पास फाइल पता नहीं कहाँ है, फाइल पता नहीं कहाँ है। फाइल तुम्हारे पास नहीं है तो तुम लोग हमें क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? देखो, एक शरीर से सहारनपुर थी तब से कागज थे हमारे। छोटे छोटे बच्चे, इतने बुजुर्गों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? एक हस्बैंड बीमार है, कहाँ लेके जाऊँ मैं बताओ। ये तो चाचा भतीजावाद चलता रहेगा नेतागिरी में कि चलो भाई बीजेपी के नेता हैं हम अपने बचा लेते, कांग्रेस के नेता हैं हम अपने बचा लेते। ये चाचा भतीजावाद पूरे देश में या तो खत्म हो जाना चाहिए, या तो जो चाचा भतीजावाद है ये आम जनता के लिए, क्योंकि वोटर हम भी हैं और हमें भी ये अधिकार है कि हमारा घर हमसे ना छीना जाए। ऐसे तो हर 2-2 साल बाद हर कोई नई सरकारें आएंगी। उत्तराखंड के आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए। आपको भी पता है उत्तराखंड का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक भी कोई 5 साल तक नहीं बैठा। तो इसका मतलब तो सारे देहरादून में लीगल इलीगल सारे हटाते जाएंगे, फिर जितने मुख्यमंत्री आएंगे उतने चेंज करते जाएंगे, फिर लोगों को अपने हिसाब से आवंटित किया जाएगा। क्यों सरकार ने ये बना रखा है कि आवास योजना? तुम तो लोगों को इतने पुराने, हम उत्तराखंड के रहने वाले, हम उत्तराखंडी, हम क्या अपना प्रूफ दे कि हम उत्तराखंडी हैं? हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हो रहे, हम ही को निकाला जा रहा है, तो बताओ क्या करें हम उत्तराखंडी होके हम यहाँ से चले जाएं और नॉन उत्तराखंडी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा और उन्होंने नेताओं से अच्छी सेटिंग कर रखी। करना है तो मेरा मानना है 1 नंबर से करो। मुझे नहीं पता कौन रहता है 1 नंबर में, कौन रहता 2 नंबर में। करना है तो 1 नंबर से सील लगाते हुए लाओ, फिर हम भी अपना छोड़ देंगे। तो आपको लग रहा है बीच में बहुत जगह पे नहीं हो रही है सीलिंग? नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, आगे के 2 कमरे से आपने पीछे का जोड़ दिया। आपने पीछे का बोल दिया कि हमारे कमरे बैक डोर पे ताला मार दो। यूज तो तुम कर रहे हो ना, सील का मतलब क्या होता है कि यूज नहीं होगा। वहां तो यूज हो रहा है ना पूरा। यहाँ पे क्या, उत्तराखंड में इतने लोग किट्टी करके जाते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं होता है। इतने किट्टी के पैसों से लोग ये रोड़ा करके चले जाते हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं। पूरे मसूरी में पूछ लो आप, गरीब की औरतें आज भी रो रही हैं कि हमारे किट्टी के पैसे खाए। ठीक है, एक बंदा ब्याज पे पैसे दे रहा है पूरे उत्तराखंड में, उसके ऊपर क्यों नहीं केस ठोका जा रहा है? जबकि मेरे सामने जिसने ब्याज पे पैसे दिए उसकी वाइफ पैसे लेने गई है और फिर भी क्या बोला गया है सरकार, पुलिस वालों ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, आपस में सेटलमेंट करो। वो बैंक नहीं है ना, किसी को ब्याज पे पैसे देने का किसी को कोई अधिकार नहीं। सबके लिए एक जैसा कानून लाओ, या तो सबको रहने दो, फिर या तो सबको हटाओ या सबको रखो। हमारी बस यही अपील है उत्तराखंड न्यूज़ से भी और उत्तराखंड के मंत्रियों से भी और संतरियों से भी, और जितने उत्तराखंड में ये बड़े बड़े ओहदे पे ये सरकारी कर्मचारी बिठा रखे इनसे भी। कल के दिन तो ये हमारे बच्चों को उठवा देंगे
बंदूकों की नोक पे जब ये ऐसे बदतमीजी हमसे कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी जैसे उन्होंने 2-3 दिन का समय आपको दिया, तो आप लोग क्या करेंगे इस समय? भैया हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं बताओ? या तो कुछ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो फिर देख लेंगे अपना कहीं दूसरा। शटर खोलते थे, 20 साल से खोला हमने शटर। अब तब अनुज गुप्ता ने हमारा तोड़ा तो यहाँ बसाया हमें। अब देखो बेटा, हम देखो अब ये एकदम कहाँ मिलेगा हमें कमरा, कहाँ मिलेगा बताओ, कहाँ मिलेगा आप खोले? और मैं तो यहाँ अगर देखो होम स्टे के नाम, हाँ घरों पे स्कूलों के बच्चे रखे जा रहे हैं। आज एक पुलिस वाला को एलन पढ़ा, एलन हम किसी से पढ़ा रहे क्या? आप काम करें अपनी वो हमारा निजी वो है ना, कहीं भी उसमें क्या पता हम अपने बच्चों को फीस देने के लिए अपने कितने अरमान घोट के रख रहे होंगे। उसमें किसी का, कोई अपने बच्चों को एलन पढ़ाए, कोई अपने बच्चों को सेंट जॉर्जेस पढ़ाए, कोई अपने बच्चों को वुडस्टॉक पढ़ाए, वो उसका अपना है। अब पुलिस वाला बोल रहा है हमको ये हरामखोरी नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों देवर टैक्स पेयर है। एक टैक्स पेयर के साथ ऐसा हो रहा है। साल भर में 1 लाख नहीं देता हो, ज्यादा देता आपको ज्यादा नहीं देता पता। हाँ। अगर टैक्स पेयर इतना पैसा दे रहा है ना, तो उस टैक्स पेयर के साथ सरकार ये क्या कर रही है? मेरा ये मानना है बस। AXU PP 0051F ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। 858754358384 ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। हर साल का 3.5 लाख रुपए टैक्स देता हूँ मैं सरकार को। और मेरे देवर कम से कम 5 से 6 लाख देता है। यहाँ बैठ के वो 2 कौड़ी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है साले, उनकी प्रॉपर्टी अभी 2 साल बाद उनके देखना उनकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ जाती है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है। वो टैक्स पेयर कितने बड़े टैक्स पेयर है वो देखते हैं हम, और हम टैक्स पेयर हमारे को ये परेशान किया जा रहा है। और बीच वाला भी देता है, सब देते हैं टैक्स। 3-3, 4-4 लाख का टैक्स भर रहा है हम लोग। 20,000 किराया का मकान है, दिल्ली जैसी जगहों में आप देखो, और 20,000 का दिल्ली वाला का है। और अब पूछ लो कि आप बात कराने तो मैं है दिन आओगे, मैं आपसे बात कराऊँ तो कितने देते हो? अब देखो क्या है, सरकारी तो यही कमरा रहे तो रहे हम बोले कि हमें 10-12 साल का और टाइम दे दो। हमारा ये सरकारी काम करवा के दिया था इन्होंने। रोड हमारे ये बिजली के बोर्ड जल रहे थे, हमने थोड़ा सा काम कराया तो उससे ही लोगों को परेशानी करते थे बेटा। ऊपर से हमारे ऊपर जब तक गंदगी जा रही थी, हमने नगर पालिका में भी कंप्लेन की, हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी, हमने CM पोर्टल में कंप्लेन करी, हमने PM पोर्टल में कंप्लेन करी, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।